Dear student, today our topic is types of hybridization. टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत हमने पहले की वीडियो में जो हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, SP, SP2, SP3, DSP2, SP3D, इन सब के बारे में। अब आज जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन। अब SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या है कि एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 जो है वो d ऑर्बिटल, टोटल कितने हैं 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल भाग लेंगे और SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्यामिति होती है या स्ट्रक्चर होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा कि इस स्ट्रक्चर में जो 4 जो ऑर्बिटल होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे स्थित होते हैं और 2 जो हैं वो आपके एक्सियल यानी कि ओरिएंटेड होते हैं, एक्सियल पोजीशन पे जो है एक्सियल पोजीशन पे स्थित होते हैं विद बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। तो ये इस प्रकार के जो इनमें जो है वो एग्जाम्पल हैं इनके AB6, AB5, AB4, L2। तो AB5 के जो कंपाउंड हैं इनमें क्या है, कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और इनकी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। जबकि AB जो है वो AB6 प्रकार की, और AB5 में क्या होगा कि इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगी। अब इनके अंतर्गत जो है इसी प्रकार से AB4, L2 टाइप्स के जो कंपाउंड हैं इनमें क्या होगा कि इसमें जो है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगी और इसकी जो अनियमित रेगुलर समतलीय संरचना होगी। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मीन्स अनियमित वर्गाकार समतलीय संरचना। तो अब ये हम देखें, हम ये बोल रहे हैं कि एक s 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल मिलकर के आपके क्या बना रहे हैं SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें हम जो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वो है आपका सबसे पहला जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल में सल्फर जो है वो क्या है, सल्फर जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु है और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सल्फर का क्या है 16 है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। अब 3p4 जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो d ऑर्बिटल में जाएंगे और जो है वो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी जिसमें सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, फ्लोरीन के साथ जो है क्या बनाएंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे विद बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इनकी जो अपन देखें इसमें रेगुलर क्या है, जो अपने नीचे जो डायग्राम में हम देखें ऑक्टाहेड्रल शेप है और जो सल्फर जो एटम है 6 फ्लोराइड आयन से क्या है वो जोड़ा हुआ है विद बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। तो इसी प्रकार इसके जो और भी जो एग्जांपल हैं वो है SeF6, TeF6, AlF6 3 नेगेटिव, SiF6 2 नेगेटिव, PF6 एंड PCl6 नेगेटिव। ये इस प्रकार के कंपाउंड में भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है SP3D2। कौन सा वाला टाइप है जो है वो सिंपल AB जो है वो कौन सा है टाइप जो है अपन इसमें क्या बोल रहे हैं जिसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, AB6 प्रकार का टाइप है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हम इसी के अंतर्गत देखें वो है आपका क्या है IF5। अब IF5 में हम देखें आयोडीन पेंटाक्लोराइड या फ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। तो आयोडीन पेंटाफ्लोराइड में वही सेंट्रल एटम क्या है अपनी इधर आयोडीन है और ये फ्लोराइड के साथ क्या बना रहा है जो है वही सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है विथ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो है हम देखें तो फ्लोराइड का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो आयोडाइड का इलेक्ट्रॉनिक 5s2 5p5, 5s2 5p5। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा 5s2 5p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा d ऑर्बिटल में और SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन ये बतला रहा है। अब इसमें भी अगेन जो है कितने फ्लोराइड के जो एटम इसके साथ जुड़ रहे हैंगे आयोडाइड के साथ 5 जुड़ रहे हैंगे।
5 जो है वो सिंपल क्या बना रहेंगे, बॉन्ड बना रहेंगे। और ये जो है इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में भी, अब इसमें क्या होगा कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो लोन पेयर है वो कहाँ जा रहा है, इसमें एक्चुअल पोजीशन पे जा रहा है, इक्वेटोरियल पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इसमें जो मिनिमम जो है रिपल्शन कौन सी स्थिति में होगी, जो है एक्चुअल पोजीशन में है, तो लोन पेयर वहाँ जाएगा। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगी, जो अपन डायग्राम से हम इसको देख रहे हैं, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से BrF5 की भी स्ट्रक्चर भी स्क्वायर पिरामिडल होगी, और ICl5 XeO4 इन सब की स्ट्रक्चर भी क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट एग्जांपल इसी के अंतर्गत हम देखें तो वो है ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड में क्या है कि सेंट्रल एटम जो है अगेन जो वो क्या है, ज़ीनॉन है, और ये भी क्या है 4 फ्लोराइड आयन के साथ क्या है, जुड़ रहा है। तो ये टाइप आपका क्या हो जाएगा, AB3L2। इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ज़ीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 5s2 5p6 है। ज़ीनॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें 5s2 5p6 है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये डी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स के जाएंगे और ये sp3d2 हाइब्रिड जो बनाएंगे। और फिर ये क्या बना रहा है, फ्लोराइड जो है इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। जो बॉन्ड बनाने के बाद इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो किस प्रकार की हो जाएगी, इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर मीन इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, जो XeF4 में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी पोजीशन पे जा रहे हैं, हम क्या करें, एक्चुअल पोजीशन पे जा रहे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे नहीं है, एक्चुअल पोजीशन पे है, जिसमें मिनिमम रिपल्शन है। जिस पोजीशन पे क्या है वो मिनिमम रिपल्शन है। तो ये ICl5 या इसका जो IF5 का एग्जाम्पल, और ये अब ये हम किसका पर जो अपने ये वाला एग्जाम्पल जो है XeF4, जिसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें क्या हो रहे हैं आपके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस जो है तो सिंपल जो है XeF4 की स्ट्रक्चर कैसी हो गई, रेगुलर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई। तो इसके भी जो अदर एग्जाम्पल होंगे जैसे BrF4 नेगेटिव, ICl4 नेगेटिव और PF6 नेगेटिव, ये भी कई सारे एग्जाम्पल इसके sp3d2 के एग्जाम्पल होंगे, जिसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब नेक्स्ट टाइप जो हम पढ़ें हाइब्रिडाइजेशन का जो है sp3d3। अब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में हम देखें तो इसमें क्या है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में इसमें जो है एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 जो है वो आपके क्या है p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल मिक्सिंग करके क्या बना रहे हैं, 7 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैंगे। और इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पंचभुजीय द्विपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, पंचभुजीय द्विपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। तो इस प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन में भी कौन सी स्ट्रक्चर हो रही है, पंचभुजीय द्विपिरामिडल मीन्स पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर हो रही है। अब इसमें भी वही एग्जांपल हम देखेंगे। तो पहला तो AB7 प्रकार के कंपाउंड मीन्स उसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर AB6L जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। और इसी के अंतर्गत जो हम देखेंगे तो इसमें जो वेरी कॉमन एग्जांपल है वो IF7 की हम बात करेंगे, IF7 की स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। तो IF7 में क्या है, आयोडीन सेंट्रल मेटल आयन है और इसमें 7 फ्लोराइड आयन क्या बना रहे हैं, इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं। 7 फ्लोराइड आयन क्या बना रहेंगे, आयोडीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है विथ इनकी क्या है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल संरचना। ये अपन डायग्राम में हम देख रहे हैं। तो इसमें ये 4 जो है वो 5 तो आपके क्या हैं ऑर्बिटल एक्सियल पोजीशन पे हैं और 2 आपके 5 तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे और 2 आपके एक्सियल पोजीशन पे स्थित हैं। अब इसी का जो दूसरा एग्जांपल है sp3d3 का जो है वो XeF6 ज़ीनॉन का हेक्साफ्लोराइड। हमें पता ही है ज़ीनॉन इज़ सेंट्रल मेटल आयन और 5s2 5p6 इसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन है। और फिर इसमें अगेन जो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा,
दो जो हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 5s2 तो एज इट इज ही रहेंगे, और 5p वाले ऑर्बिटल क्या होंगे, एक्साइट होंगे d ऑर्बिटल में, और sp3d3 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। अब ये क्या हो रहा है, ये इसमें भी जो जीनोन में फ्लोराइड के 6 ऑर्बिटल मिलकर के क्या बना रहेंगे, इसकी जो है जो पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनती है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल इनकी जो है वो जीनोन की पेंटागोनल बाई पिरामिडल विथ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विथ वन जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कौन सी पोजीशन पे स्थित है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भूमध्य पोजीशन पर स्थित है, इसमें मिनिमम जो है वो रिपल्शन है। तो ये कुछ टाइप हो गए हाइब्रिडाइजेशन के। तो ये जो हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत हमने सारे जो है एग्जाम्पल हमने ले लिए, और सबके बारे में अपन ने इसको एक एक एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया। तो हम जो हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बता सकते हैं, और शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बता सकते हैंगे कि उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ को हम हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर आसानी से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि यदि उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि तो उसकी क्या संरचना होगी। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, मैंने एक एक एग्जाम्पल इसमें डिस्कस किया है हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत। तो इसको देखें और स्टडी करें। थैंक यू।